बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम में यानी आशूरे के दिन खाना पकाना, अच्छा खाना पकाना, जिसको अहल आयाल पर वसअत करना कहते हैं, दस्तरखान वसी करना भी कहा जाता है। इसके मुताल्लिक़ मैं कुछ बातें जो बहुत अहम हैं, ज़रूरी हैं, वो आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। जैसा कि हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वस्सा अला नफ्सिही व अहलिही यौम आशुरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सनती। यह हदीस जो है जैसा कि हदीस की किताबों में मज़कूर है, लेकिन इसके मुताल्लिक़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही अहम बातें हैं। यह हदीस हज़रत जाबिर से भी मरवी है रदियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से, हज़रत अबू सईद खुदरी से, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से। तो असल बात यह है कि इसकी जितनी सनदें हैं, इस हदीस की तमाम सनदें ज़ईफ़ सनदें हैं। किसी सही सनद से इसका जो है सबूत नहीं मिलता है इस रिवायत का, लेकिन इतनी सनदें इसकी मौजूद हैं और कसरत तुरुक, एक जो है हदीस के जो जानने वाले हैं, हदीस का इल्म रखते हैं, उसूल हदीस से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कसरत तुरुक ये एक उसूल है। कसरत तुरुक की वजह से ज़ईफ़ हदीस भी हसन दर्जे तक पहुँच जाती है। और इस हदीस को इमाम बैहक़ी वगैरह ने लिखने के बाद जो है नकल करने के बाद यही इरशाद फरमाया है। इस हदीस में कि इतनी जो है कसरत और इतनी तुरुक हैं, जिसकी वजह से ये हदीस हसन दर्जे तक पहुंच जाती है। और सही बात यही है, यही बात सही है उसूल हदीस की रूह से, ये हदीस हसन है, ज़ईफ़ नहीं कहा जाएगा। अब आइए, इस हदीस में ये कहा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई अपने अहल आयाल पर 10 मुहर्रम में यानी आशूरे के दिन उसअत करता है, दस्तरखान वसी करता है, यानी आम दिनों के मुकाबले में अच्छा खाना पकाता है, अच्छा खाना बनाता है, तो अल्लाह ताला पूरे साल उसके लिए जो है बरकत अता करते हैं, पूरे साल उसकी किफ़ायत करते हैं, पूरे साल अल्लाह ताला उसके जो है रोज़ी में बरकत देते हैं। तो ये तो हदीस का मतलब है। अब फ़ुक़हा इकराम ने और बड़े बड़े उलमा ने इस हदीस पे अमल किया, उन्होंने आज़माया और उन्होंने कहा कि हमने वाक़ियतन ऐसा ही पाया जैसे हदीस में आया है। इस हदीस पे आप अमल कर सकते हैं। इस हदीस पे कुछ एतराज़ात होते हैं। कुछ हज़रात कहते हैं कि जब हदीस टकरा जाती है, कैसे टकराई? इस हदीस में है कि तुम दस्तरखान वसी करो, खाना पकाओ, खिलाओ। तो अब दूसरी हदीस जो सही हदीस इससे आला दर्जे की है, उसमें आया है कि रोज़ा रखो। तो दोनों हदीस टकरा गई। जब दोनों हदीस टकरा जाती है तो हम आला दर्जे की हदीस को ले लेते हैं, दूसरी हदीस को छोड़ देते हैं जब हदीस टकरा जाती है। लेकिन ये बात नहीं है। जब हदीस टकरा जाए, ऐसा नहीं है कि हम एक को ले लें दूसरे को छोड़ दें। अव्वलन कोशिश ये होती है, हदीस में अगर तत्बीक की कोई सूरत आ जाए, तत्बीक देने की, तो पहले तत्बीक देंगे, क्योंकि वो भी एक सही हदीस है, ये भी सही हदीस है, दो किसी का इनकार लाजिम न आए। इसीलिए पहली कोशिश ये होगी कि हम हदीस में तत्बीक देंगे। अब तत्बीक कैसे देंगे? इस हदीस में अयाल का लफ्ज़ भी आया है बाज़ रिवायतों में, जो वह दस्तरखान वसी करने के बारे में। और अयाल अक्सर व बेशतर फ़िक़ा की यानी जो है अरबी के एतबार से अयाल जो है नाबालिग बच्चों पे इस्तेमाल होता है, लिहाजा इस हदीस का इस्तेमाल हो सकता है। इस हदीस को रोज़े वाली हदीस से कि आशूरे के दिन तुम रोज़ा रखो नहीं टकरा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अयाल का भी लफ्ज़ है। हो सकता है कि जो छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे हों, उनके लिए आया हो, कि जैसे कि लफ्ज़ अयाल से इशारा भी मिलता है इसकी तरफ। लिहाजा हम टकराएंगे क्यों खाम खा हदीस को, दो हदीस को टकराएंगे क्यों? हम इस हदीस का महल मुकर्रर कर देते हैं कि इस हदीस से जो है छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे मुराद हैं, जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते हैं। उनके लिए हम जो है दस्तरखान वसी करें, उनको अच्छा खाना बनाकर खिलाएं, अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा खाना पकाएं, उनके लिए ये हदीस फिट हो सकती है। तो हम टकराएंगे क्यों इस हदीस को? और इसी तरह ये भी आता है कि इसका उलमा ने एक जवाब ये भी दिया है, लेकिन उस जवाब पे एतराज़ होता है। उस जवाब का एतराज़ जो है हज़रत मौलाना शेख यूनुस साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपनी किताब नवादिरुल फ़िक़ा में बेहतरीन दिया है। कहा जाता है कि इस हदीस का ये भी मतलब हो सकता है कि तुम जब इफ्तारी करो, रोज़ा खोलो, रोज़ा जो है इफ्तार करो, तो उस वक्त जो है दस्तरखान वसी करो, अच्छे खाने खाओ।
تو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو پھر دن بدل گیا، کیونکہ مغرب کا وقت جب ہو جاتا ہے تو دن بدل جاتا ہے، تو اب وہ تو عاشورے کا دن ہی نہیں رہا۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب نے جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب جواب دیا، کہا کہ کبھی کبھی اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مسبب بول کر اسباب مراد لے لیے جاتے ہیں، تو یہاں پر وہی ہوا ہے، مسبب جو ہے بول کر جو ہے اسباب مراد لیے ہیں کہ تم جو ہے روزہ کھولنے کے اسباب مہیا کر لو عاشورے کے دن۔ یہ کہا جا سکتا ہے، تطبیق ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے روزہ تو ہم دن میں رکھیں گے، اور عاشورے کا تو صرف ایسا نہیں ہے کہ دن ہی دن میں عاشورہ ہے، پورے 24 گھنٹہ عاشورے کا دن ہے، یعنی جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر دوسرے دن مغرب تک 10 جو ہے محرم الحرام کا جو دن ہے مکمل 24 گھنٹے، یہ مکمل جو ہے عاشورے کا دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے 23 گھنٹہ 22 گھنٹہ جو بھی ہوتا ہے، یہ مکمل عاشورے کا دن ہے۔ تو ہم دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں عیال پہ جو ہے دن سے پہلے جو رات آتی ہے اس میں ہم اہل و عیال پہ وسعت کریں گے، اس میں ہم بھی داخل ہو گئے، بالغ نابالغ سب داخل ہو گئے۔ تو اس حدیث کا جو مصداق ہے ہم اس کو مقرر کر سکتے ہیں۔ حدیث کو ٹکرائیں گے، کیوں ٹکرائیں گے بھائی؟ ٹکرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی راستہ نہ ہوتا تو پھر حدیث ٹکراتی تو اور بات تھی، لیکن حدیث کو ٹکرائیں گے کیوں خام خواہ؟ حدیث کا جو ہے ہم محمل جو ہے اس کی جگہ مقرر کر سکتے ہیں۔ جب حدیث میں تطبیق ہو سکتی ہے تو تطبیق ہونی چاہیے۔ تو بہرکیف اصل تو بات یہی ہے کہ اس حدیث میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ 10 محرم میں اہل و عیال پہ وسعت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے دلائل کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، لیکن میری جو رجحان ہے، اور خاص طور سے علماء دیوبند وغیرہ کی، اور خاص طور سے بڑے بڑے فقہاء جدھر جمہور وغیرہ ہیں، تو ان کا بھی رجحان، ان کی جو ہے میلان، ان کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ اہل و عیال پہ وسعت کیا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا کر رخصت ہوتا ہوں کہ اہل و عیال پہ وسعت کرنے کی بات آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھانا تقسیم کرنے لگیں، بانٹنے لگیں غریبوں میں، ادھر ادھر پورے محلے والوں کو کھلائیں۔ کہاں محلے والوں کو کوئی تذکرہ نہیں، یہاں پر خود کے اوپر اور اپنے اہل و عیال پہ آیا ہے۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں پہ، اہل و عیال جو آپ کے ماتحت رہتے ہیں ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ دسترخوان وسیع کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرکیف یہ ایک مستقل بحث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عام دنوں کے مقابلے میں آپ اپنے بچوں پہ، بچیوں پہ، گھر والوں پہ، آپ اپنے اہل پہ، عیال پہ کچھ زیادہ وسعت کریں، کچھ اچھا کھانا کھلائیں ان کو عاشورے کے دن۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ یہ اختلافی مسائل ہیں، لیکن میرا جو رجحان ہے اسی طرف ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔